मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम बना रखा है सामने, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप का इमेज तुमको बना के देता है? कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है, एक ही कंडीशन बनाता है, वर्चुअल। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले पॉइंट्स लोकेट करो। यहाँ पर ये बनेगा पोल, इस साइड इसका सेंटर अंदर की तरफ बनेगा ना, तो यहाँ पे फोकस बनेगा और अंदर क्या आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना तो पता ही है कि नहीं? वही सेम करेंगे, वही सेम मतलब सबसे पहले मानेंगे, क्या मानना है कि जो तुम्हारे पास पी एफ है, पी एफ की दूरी को क्या बोलेंगे? एफ। एफ का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ। तो हमने पहली चीज ये मानी। सेकेंड चीज इसमें मानेंगे, क्या मानेंगे हम? पीसी। पीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर। आर को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना समझ में आया? ठीक है, वही सेम है, सारे डेरिवेशन वही सेम है भैया, एक एक कोई तुम्हें बस डायग्राम बनाना है अलग अलग, बाकी सब कुछ स्टेप वगैरह सब सेम है। अब यहाँ पर विद साइन रखना है। बताओ एफ की वैल्यू, स्मॉल एफ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव क्यों कह रहे हो? क्योंकि इसको अगर ओरिजिन मानते हो तो तुम राइट साइड जा रहे हो, ओरिजिन के प्लस वाले एक्सिस पे जा रहे हो, तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव। आर की वैल्यू भी कैसी आएगी? पॉजिटिव। इतना समझे? क्योंकि यहाँ पे सारे कैसे रखे जाते हैं? विद साइंस रखे जाते हैं, ठीक। उसके बाद फिर से मानेंगे, क्या मानेंगे? कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। क्या मानेंगे? एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए बी। और क्यों मान रहे हैं ऑब्जेक्ट को? इसलिए मान रहे हैं क्योंकि मिरर फॉर्मूला बताना जरा क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f तो आ गया, f तो आ गया। v मतलब क्या होता है? इमेज का डिस्टेंस है ना, और u क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट होगा तभी तो डिस्टेंस निकाल पाओगे, और अगर जब ऑब्जेक्ट होगा तभी तो उसकी इमेज बनेगी, इमेज बनेगी तभी तो उसका डिस्टेंस होगा, और तभी तो तुम ये रिलेशन निकाल पाओगे। आ रही होगी बात समझ में, है ना? इसीलिए यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है, मानना है एक ऑब्जेक्ट है ओबी, जिसको रखा है इज प्लेस्ड कहां पर? देखो अब यहाँ तो कोई पॉइंट है नहीं, तो मैं ये बोल सकती हूँ मिरर के सामने रखा है कि मिरर के अंदर बना है? मिरर के सामने रखा है कि मिरर के अंदर? सामने। समझे? और ये जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो सामने वाली साइड है, तो क्या लिखा जाएगा? एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने इसको रखा गया है, ठीक है। और इसकी इमेज बनेगी, एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। और इसकी इमेज बनेगी, कहां बनेगी ये तुम्हें निकालना है यहाँ पर पहले, ठीक है। अपने मन से लिखोगे नहीं। तो भैया कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए बी। कहीं पे भी रख दो तुम्हारी इच्छा अनुसार, ठीक है, कहीं पे भी रख दो तुम। ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे बना रखा है, ठीक है। तो ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट जिसका नाम है ए, और इसका नाम क्या हो गया? बी। ये नीचे वाले पॉइंट का नाम बी हो गया, ऊपर वाले पॉइंट का नाम क्या हो गया? ए। ये है ऑब्जेक्ट। अब मुझे क्या करना है? रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने तुमको क्या सिखाया था कि लाइट रेस अगर पैरेलल जाती है तो कहां से जाएंगी? फोकस से पार होके जाएगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अगर नीचे कर लेती हूँ ना, यहाँ से बड़ा दूर हो जाएगा। चलो ठीक है, पहली लाइट रे कैसे जाएगी? फोकस से पार होते हुए जाएगी ना। इसको मैं थोड़ा सा क्या कर रही हूँ? नीचे बना रही हूँ, थोड़ा सा नीचे बना रही हूँ इसको मैं। तो यहाँ पर मैंने इसको मैंने ए नाम बोल दिया, नीचे मैंने इसको बी बोल दिया, ठीक है। तीन यहाँ पे हमें रेस फेंकनी होती है। तो पहली रे में कैसे फेंक रही हूँ? पहली रे में प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे फेंक रही हूँ? पैरेलल। तो जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहां से पास होती है? फोकस से। लेकिन लाइट रेस क्या अंदर जा सकती है? नहीं ना। अरे यही तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो अंदर तो जा नहीं सकती है। समझ में आ रही बात? और ये मिरर कैसा है? कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग तो फैलाएगा, है कि नहीं? तो ये लाइट रेस अगर फैलाएगा तो, और तुमने क्या बोला कि जब लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कैसे पास होती है? फोकस से पास होती है। तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास होके गई है, एक्चुअल में तो पास हो नहीं रही है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? लेकिन हमें ऐसे बनाना है जैसे कि कहां से पास हुई हो? फोकस से पास हुई हो। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ में आ रही बात? उसके बाद सेकंड लाइन कहां से फेंकते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेकंड लाइन हम कैसे फेंकेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो पहले मैं इसको इस तरीके से बना रही हूं, तो सेकंड रे हमने कहां से फेंकी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फेंकते हैं तो एज इट इज पास हो जाती है कि नहीं होती है? होती है। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या आ गया? मिरर आ गया, और मिरर कैसा है? डाइवर्जिंग मिरर है। तो ये क्या करेगा? इसको ऐसे ही डाइवर्ज कर देगा वापस उसी के सेम रास्ते पर। आ रहा है समझ में कि नहीं? अंदर तो जा नहीं सकता। जहां पर दो लाइट रेस कट करती है, जहां पर दो लाइट रेस कट करती है वहां पे क्या बनता है? इमेज बनता है। क्या ये दो लाइट रेस कभी कर पाएंगे जो आगे गई है? नहीं कर पाएंगे ना, तभी तो हमने इसको पीछे मिला रखा है। और जहां पर ये दो लाइट रेस मीट कर रही है, क्या वो ये वाला पॉइंट है? क्या यहाँ पर इमेज बन जाएगा?
तो ये जो आएगी इसका, ये जो आया तुम्हारे पास, इसको क्या बोला, इमेज बोला गया, ठीक है। और स्ट्रेट बनाना, टेढ़ा मत बनाना है, टेढ़ा दिख रहा है बट टेढ़ा नहीं बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, स्ट्रेट। अगर ये स्ट्रेट है तो ये इसकी इमेज भी कैसी बनेगी, स्ट्रेट बनेगी। समझ में आया कि नहीं। इसका सबसे टॉप वाला पॉइंट से लाइट आई थी तो यहाँ पे टॉप वाला पॉइंट ही तो बनेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डैश, और इसका नाम क्या हो जाएगा, बी डैश। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करेंगे, अब फिर से मानेंगे, यही सब मानने वाले में चल रहे हैं। हाँ, क्या मानेंगे पहले हम, P से B की डिस्टेंस, तो मैं क्या बोल रही हूँ, PB क्या है मेरा, U होगा कि नहीं होगा। U मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिख रही हूं मैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं इतने में। और बताओ विद साइन रखना है, बताओ साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, U हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव। एक आ रहा है यहाँ पर PB डैश, P से ही क्यों नाप रही हूं मैं, हाँ क्योंकि सारी डिस्टेंसेस हम कहां से नापते हैं, पोल से लेते हैं, ठीक है। तो PB डैश की वैल्यू बताओ क्या आएगा, V, और V कैसा आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, और इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज। बताओ कोई टफ लग रहा है क्या, अभी आ रहा है समझ में। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे दो ट्रायंगल को सिमिलर। समझ में आई बात, नहीं, दो ट्रायंगल को सिमिलर हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। यहाँ पर क्यों प्रूफ करेंगे, क्योंकि मुझे ये नीचे वाली साइड चाहिए, ये नीचे वाली लेंथ चाहिए। अरे यही तो U है और यही तो तुम्हारा V है और यही साइड नीचे तो तुम्हारा फोकल लेंथ है, तभी तो मैं रिलेशन निकाल पाऊंगी। तो मुझे नीचे वाली साइड चाहिए, इसलिए मुझे दो ट्रायंगल को प्रूव करना है। अब दो ट्रायंगल कौन से करेंगे, जिसमें मेरे पास ये वाला आ रहा हो और जिसमें मेरे पास ये वाला साइड आ रहा हो, यानी कि मेरा इमेज और ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तभी तो मैं इमेज और ऑब्जेक्ट के हिसाब से डिस्टेंस, हाइट जो भी निकालना है निकाल सकती हूँ ना। समझ में आई बात। तो पहले मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ जिस ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, और हर देखो हम ये तीसरी बार डेरिवेशन कर रहे हैं क्या, जो तुमने दो डेरिवेशन करी थी उसको भी सेम कर रहे थे, सब जगह सेम ही रख रहे ना। तो पहला ट्रायंगल ये देखा, ये ए है, ये बी है और ये सी है, दिख रहा है कि नहीं दिखा, ये वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी दिखा ना। तो ये एक एबीसी ट्रायंगल है, और एक छोटा ट्रायंगल ये देखो ए डैश बी डैश सी, ये यहाँ पर ही तो आ रहा है, इसके अंदर ऐसे आ रहा है कि नहीं, और इसका नाम क्या है, ए डैश, और इसका नाम क्या है, बी डैश। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, कॉमन चीजें निकालनी है, ठीक है, कॉमन चीजें निकालनी है। कॉमन चीजें मतलब कॉमन एंगल फाइंड करो। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, तो एक यहाँ पर भी होगा 90 डिग्री का एंगल। समझ में आया, दोनों में साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद क्या ये कॉमन एंगल दिख रहा है दोनों को, दोनों में एक कॉमन एंगल बैठ रहा है, ठीक है। जब दो एंगल तुम्हारे सेम हो गए, इस ट्रायंगल में भी एक ही वाला और एक ही वाला, और एक छोटे वाले ट्रायंगल में भी एक ही वाला एक ही वाला, दोनों ट्रायंगल्स में ये दो चीजें कॉमन है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सारे एंगल्स का अगर सम करोगे तो 180 के बराबर आएगा, जिससे ये वाला एंगल भी इसका सेम आ जाएगा, वही सेम इसका भी एंगल सेम आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा, नहीं समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। अब बार बार रिपीट करोगे तो समझ में आने लग जाएगा हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, पहला ये वाला इसमें जो नॉर्मल है वो, और इसमें जो नॉर्मल है ये कॉमन हो गया। दूसरा क्या कॉमन हो गया, ये दोनों एंगल सेम। जब दो एंगल सेम है मतलब ट्रायंगल पूरा सेम, समझे। जब दो एंगल सेम है तो ट्रायंगल क्या है, सेम है। कैसे कह रहे हो तुम ट्रायंगल सेम है, क्योंकि तुम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना, तीसरा एंगल निकल जाएगा। समझ में आई बात या नहीं। अगर जब दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दिया तुमने, तो यहाँ पर लिखोगे उसको, कौन कौन सा ट्रायंगल लिया था, एबीसी, और दूसरा ट्रायंगल क्या लिया था, ए डैश बी डैश सी। ये दोनों क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो हमने क्या पढ़ा है कि इनका जो साइड का रेशियो होता है वो भी सिमिलर होता है, इनके साइड का रेशियो भी क्या होता है, सिमिलर। कौन सा साइड, मैंने लिया एक एबी, ठीक है, एक लिया मैंने एबी। और एबी क्यों लिया है, जब हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे ना वहां सिखाऊंगी क्यों लिया है। तो मैंने एक साइड लिया एबी, दूसरा साइड क्या लिया हुआ है, ए डैश बी डैश। ये जो दोनों, अरे भैया ये भी परपेंडिकुलर वाला था तो ये भी मैंने परपेंडिकुलर लिया, ठीक है। मुझे कौन सा साइड चाहिए, मुझे तो नीचे वाला चाहिए ना, ठीक है कि नहीं, इसलिए मैं ये वाली साइड नहीं लूंगी, ये नीचे वाली साइड को लूंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसमें ये बड़े वाले ट्रायंगल में क्या आ रहा है, बीसी, तो ये बीसी डिवाइड बाय किसके हो जाएगा, बी डैश सी के। आया नहीं आया। जब दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर देते हो तो इनके साइड का रेशियो बराबर होता है, दोनों ट्रायंगल का साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर। तो ये ए बी जो है, ये वाला साइड और ये वाली साइड का रेशियो बराबर है ये वाले साइड और ये वाले साइड और ये वाले साइड के रेशियो के। आया समझ में कि नहीं आया। ये हो गई तुम्हारी कौन सी इक्वेशन, पहली इक्वेशन। अब क्या करोगे, तुमको यहाँ पे कितने लाइन फेंकनी होती है, 3 लाइन फेंकनी होती है। तुमने कितनी फेंकी अभी, 2, तीसरी लाइन बची है। तीसरी लाइन कहां से फेंकोगे, पोल से फेंकोगे। तो यहां से लाइन ड्रॉ कर रही हूं मैं, ठीक है, चलो ठीक है। पोल से तुमने क्या करा, लाइट रे फेंकी। अब ये नीचे की तरफ जाएगा, पता है ना, ये क्या, ये पढ़ रखा है ना तुमने,
हाँ ये नीचे को जाएगा, तो मिलाना इस तरीके से है कि पीछे इस वाली इमेज पे आना चाहिए। पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो अभी बताती हूँ उसको भी मैं। ये समझ में आया या नहीं आया? जब तुम एक ऑब्जेक्ट से जितनी भी लाइट रेज फेंको, वो सारी की सारी एक ही पॉइंट पे मिलनी चाहिए जहां पे इमेज बन रहा है। समझ में आ रही बात या नहीं? ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल, इसको कौन सा एंगल कहते हैं? एंगल आई। ये जो एंगल बनेगा नीचे वाला, इसको क्या बोलेंगे? एंगल आर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? और ये क्या तुम्हारा परपेंडिकुलर ही होता है? पता है नहीं पता ही परपेंडिकुलर होता है करके? अब जिसको नहीं पता भाई, ये तुम्हारा सर्कल, सर्कल का सेंटर जो होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सर्कल के सेंटर्स को सेंटर से जो सरफेस तक की दूरी होती है उसको रेडियस कहते हैं। और जो रेडियस होता है वो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मैंने इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दिया आगे, तब भी तो 90 डिग्री का ही एंगल रहेगा। समझे कि नहीं समझे? तो लाइट तुम ऐसे फेंक रहे हो, ये इसको अभी मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह इसको मैं पोल मान लेती हूँ अभी। तो ये सेंटर ऑफ, ऐसे तुम लाइट फेंक रहे हो तो लाइट ऐसे चली गई ना। तो नॉर्मल से जितना एंगल बनाया था, तो नॉर्मल से ये नीचे भी तो उतना ही एंगल बनाएगा ना। तुम्हें कैसे पता चला? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल कि जितना एंगल आई होता है उतना ही एंगल क्या होता है? आर होता है। तो दोनों एंगल्स क्या हो गए? बराबर हो गए। समझ में आया इतना? ठीक है, अब आगे चलते हैं फिर इसके ऊपर। तुमने दो ट्राइंगल सिग्नल पहले प्रूव कर दिया था, अब थर्ड वाले में तुमने यहाँ पे पोल पे लाइन फेंकी, तुमने इन सबको मिलाया और यहाँ पे पहुंचाया। यहाँ पर भी अब क्या करोगे? सेम चीज। क्या सेम चीज करना है तुम्हें? यहाँ पर फिर से ट्राइंगल बनाओगे। कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? मैं इस वाले ट्राइंगल को, चलो इसी के नीचे बना देती हूँ। दूसरा जो ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है मुझे ऐसे, ए बी और पी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ए बी पी वाला। और दूसरा ट्राइंगल देखो, ये पी ए डैश बी डैश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो यहां से एक ट्राइंगल ऐसे मिल रहा है। आया समझ में कि नहीं? तो इसका नाम क्या है? ये है ए डैश, ये है बी डैश और ये वाला पॉइंट क्या है? पी। आया नहीं आया? क्या ये वाला एंगल, क्या ये वाला एंगल एंगल आई है? है ना? एंगल आई है कि नहीं है? क्योंकि मुझे क्या करना है? इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो पहले तो मुझे दिख रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? दो एंगल तो 90 डिग्री मुझे दिख रहे हैं। तीसरा एंगल मुझे क्या करना है? ये अंदर वाले एंगल को मुझे प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या करा? मैंने इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और इस एंगल को एक मिनट के लिए हटा दिया, ठीक है। तो क्या यहाँ पर एंगल आर था? क्या ये भी एंगल आर हो सकता है? क्यों हो सकता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट नहीं, वर्टिकली कौन सा? अपोजिट एंगल। समझ में आ रही बात या नहीं? तो एंगल आर का एंगल आई के बराबर होता है पहले रूल के हिसाब से। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एंगल आई है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल आई कह सकती हूँ मैं इसको। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। आया समझ में कि नहीं? फिर से वही चीज, दो एंगल अगर तुमने ट्राइंगल के प्रूव कर दिए बराबर है, तो तीसरा भी अपने आप बराबर होगा। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। जब दो ट्राइंगल प्रूव हो चुके हैं कि सिमिलर है, तो लिखेंगे कौन सा ट्राइंगल? ए बी पी। और दूसरा ट्राइंगल क्या हुआ है? ए डैश बी डैश पी। क्या है ये? सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो भी क्या होगा? हाँ, उनके साइड का रेशियो का भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएंगी। मतलब तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश, किसके बराबर हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा बीपी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? बीपी पी बी डैश या बीपी डैश, जो भी लिखो तो। है ना? क्या हम सारे डिस्टेंसेस किससे नापते हैं? पोल से। तो जहां मैंने बीपी लिखा है, क्या मैं इसको पीबी लिख सकती हूँ? आ रहा है समझ में कि नहीं? तो मैंने इसको हटाया और इसकी जगह पे क्या लिख दिया? पीबी लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया? ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। पहले इतना नोट करो। इसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ए बी डिवाइड बाय ए बी डैश ना, दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो मैं लिखूंगी फ्रॉम कौन सी इक्वेशन? पहली इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से मुझे क्या मिल रहा है? मुझे ये मिल रहा है कि ए बी और ए बी डैश जो वाला साइड है, ये दोनों कॉमन हो चुका है ना, सेम हो चुका है। तो यानी कि जो बीसी है, जो बीसी डिवाइड बाय बी डैश सी है, वो किसके बराबर दिख रहा है मुझे? पीबी डिवाइड बाय पीबी डैश। ये मुझे इसके बराबर दिख रहा है। हाँ, तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि हमारे पास आंसर क्या आया था? आंसर आ रहा था बीसी डिवाइड बाय बी डैश सी किसके बराबर था? पीबी डिवाइड बाय पी डैश बी। अब यहाँ पे मुझे बी सी और बी डैश सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे अभी तक हम निकाल रहे थे, क्योंकि ये वैल्यूज नहीं पता है। देखो, पीबी की वैल्यू हमने लेट करी है वहां पे, यू की वैल्यू है ना, प्लस माइनस जो भी है। पीबी डैश की वैल्यू भी हमने क्या लेट करी है वहां पे? मानी है ना, माइनस वी माना है ना, प्लस का वी माना है, लेकिन इनकी वैल्यू तो मानी नहीं है। तो इनकी वैल्यू को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे? लाइन्स में देख, यहाँ पे लाइन में देखना, क्या लाइन दिख रही है? यहाँ पे ये दिख रहा है पॉइंट मुझे बी, ये वाला पॉइंट मुझे दिख रहा है पी, क्योंकि साइड डिस्टेंसेस कहां से नापते हैं? पोल से। तो मैं सिर्फ पोल बनाऊंगी, फोकस को नहीं बनाऊंगी। और यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है? सी, तो मैंने यहाँ पे सी बना दिया। ठीक है,
अगर मुझे बीसी की वैल्यू कैसे मिलेगी? अगर मैं पीबी में ये इस वाली वैल्यू को ऐड कर दूं तो क्या ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? और साइड डिस्टेंसेस कहां से नापते हैं? पी से नापते हैं। तो यानी कि मैं बीसी की जगह पे क्या लिख सकती हूँ कि हाँ, इसको मैं बीपी प्लस पीसी लिख सकती हूँ, लेकिन साइड डिस्टेंसेस पी से नापते हैं, मैंने पी पहले लिख दिया, ठीक है। तो पीबी प्लस क्या हो जाएगा? पीसी हो जाएगा। डिवाइड में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है बी डैश सी। अब बी डैश सी के लिए दोबारा से डायग्राम बनाऊंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोल से स्टार्ट करूंगी, पोल से, तो ये आ गया पोल, उसके बाद यहाँ पर आया है बी डैश और यहाँ पर क्या आया है सी, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस कहां से नापते हैं? पी से, इससे मैंने यही 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, क्योंकि बीसी तो उसके पास है ही है, बी डैश सी वाला, सारी डिस्टेंसेस पी से नापते हैं, थर्ड पॉइंट मैंने क्या ले रखा है? पी ले रखा है। तो इसकी डिस्टेंस, ये क्वेश्चन में बोला है कि ये है ना बी डैश सी, तो ये वाला पार्ट हो गया, तो ये डिस्टेंस कैसे आएगी? इस पीसी में से इतने पार्ट को कट कर दूं तो बी डैश सी आ जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीसी माइनस पीबी डैश। आया नहीं आया? बस इतना समझ में आ गया। अब ये वाली वैल्यू को तो एज इट इज रख दो यहाँ पर, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे हम? थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे जो भी हमने मानी हुई थी, तो पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें सारी वैल्यू जो हमने मानी थी विद साइन के साथ यहाँ पे पुट करोगे, तो पीबी की वैल्यू बताओ क्या आएगी? क्या लिखिए वहां पे? माइनस का यू प्लस का साइन। पीसी की वैल्यू क्या मानी है? आर प्लस का। पीसी की वैल्यू फिर से क्या है? आर माइनस का। पीबी डैश की वैल्यू क्या मानी है वहां पे? यू मानी है, सॉरी वी मानी है ना, और वी कैसा आ जाएगा? प्लस का, और इसमें माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस लग गया, बराबर में पीवी की वैल्यू हो गई माइनस का यू, और पीबी डैश की वैल्यू क्या है? वी। समझ में आया कि नहीं? अब इसको इंटरचेंज करो, समझ रहे हो? एक एक सीधी लाइन में लेकर आओ, उसको इंटरचेंज करो, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का यूबी प्लस का वी आर बराबर का माइनस का यू आर माइनस माइनस प्लस का यूबी। आया नहीं आया? क्या करा? अब जो चीज तुम्हें सेम दिख रही है उसको एक साइड रखो, जो चीज तुम्हें डिसिमिलर लग रही है उसको दूसरी साइड रखो। जैसे ये यूबी और ये यूबी वाला एक साथ दिख रहा है, और ये आर आर वाला टर्म एक साइड दिख रही हूं मैं, ठीक है। तो ये माइनस का यूबी है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का यूबी हो जाएगा। पहले मैं ये माइनस के यूआर को यहां लेकर आ रही हूँ, तो ये हो जाएगा वी आर प्लस यू आर बराबर क्या हो जाएगा? यूबी प्लस यूबी। आया समझ में कि नहीं आया? कितने यूबी है? यहाँ पर 2 है, तो इसको मैंने लिखा वी आर प्लस यू आर बराबर 2 यूबी। तो ये समझ में आया कि नहीं? इसको हमने कौन सी इक्वेशन मान ली? इसको मैंने मान ली फोर्थ इक्वेशन। समझ रहे हो? यहाँ के हिसाब से फोर्थ इक्वेशन मान ली। अब क्या करेंगे? मुझे तो वन अपॉन के टर्म्स में चाहिए था, और ये तो आया नहीं है, तो हमने एक मैथमेटिकल टर्म यूज करना है। क्या करना है कि डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 बाई यूबीआर। समझ रहे हो कि नहीं? हमें इससे दोनों साइड से क्या करना है? पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, ताकि मेरा आंसर निकल सके। तो ये क्या हो जाएगा? वी आर डिवाइड बाई यूबीआर प्लस का यू आर डिवाइड बाई यूबीआर, और बराबर में क्या आ जाएगा? 2 यूवी डिवाइड बाय यूवीआर। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो, बाकी बची हुई चीज यहीं रहने दो। वी से वी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, यू से यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, यू से यू कैंसिल, और वी से वी कैंसिल। तो मेरे पास क्या आ रहा है? मैं इस वाले पोर्शन में रब करके लिख दूं। अच्छा, मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है 1 बाई यू प्लस का, यहाँ से क्या बच रहा है? 1 बाई वी, और यहाँ पे क्या बच रहा है? 2 बाई आर। इतना समझे कि नहीं? बट मुझे तो 1 बाई एफ के बीच में रिलेशन चाहिए, है कि नहीं? तो क्या मुझे ये पता है कि आर और एफ के बीच का रिलेशन ऐसा होता है कि आर तुम्हारा 2f के बराबर होता है? पता है कि नहीं पता? तो बस आर की जगह पे ये रख देना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी बराबर 2 डिवाइड बाई 2f। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे लिख रही हूँ 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। कोई दिक्कत है क्या? आ गया समझ में पूरा? हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है, हमसे क्या बोला गया है कि यहाँ पर मिरर फॉर्मूला डिराइव करो, किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। और कॉन्वेक्स कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। और वर्चुअल इमेज होता कैसे है? वर्चुअल इमेज ये होता है कि जिस साइड एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रखा है तुमने, उसके दूसरे साइड तुम्हारा इमेज बनना चाहिए। मैं मिरर की बात कर रही हूँ, अभी मैं लेंस की बात नहीं कर रही हूँ। तो जिस साइड तुमने ऑब्जेक्ट रखा है उसके दूसरी साइड तुम्हारा इमेज बनना चाहिए, अगर तुम मिरर के केस की बात कर रहे हो तो, तभी वो वर्चुअल इमेज कहलाया जाएगा, ठीक है। या फिर जिसको तुमने डॉटेड लाइन से बना रखा है वो तुम्हारा वर्चुअल इमेज है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? सारी चीजों को मानेंगे। पहले तो हमने इस डायग्राम के अंदर पोल, फोकस, सेंटर, इन सबको हमने क्या करा? हाईलाइट करा। उसके बाद माना कि पीएफ को हम स्मॉल एफ कहते हैं, और पीसी को पीसी को हम क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं, विद साइन वहां पे सारी चीजें रखी। उसके बाद बोला कि एक ऑब्जेक्ट को माना है ए बी, और इस ऑब्जेक्ट को हमने मिरर के सामने रखा है, मिरर के सामने।
अब यहाँ से लाइट रेज जाएगी, तो 3 लाइट रेज फेंकनी है तुम्हें। एक तुमने पैरेलल फेंकी जो कि फोकस पे जाएगी। अब फोकस पे कट नहीं हो सकती तो हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से बनाएंगे कि ऐसा लगेगा कि अपीयर टू मीट हो रही है फोकस पर, मिलते हुए दिखाई दे रही है या वहां से निकलते हुए दिखाई दे रही है, जो भी है। दूसरा मैं फेंकूंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वहां पे भी अंदर जा नहीं सकती तो वहां पे भी अंदर डॉटेड लाइन से तुम्हें दिखाना है। तीसरा तुम्हें फेंकना है पोल से। अब पोल से तुमने ये जब रूल पढ़े हैं रे डायग्राम के, तो वहां पे तुमने पढ़ा है कि चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स है, पोल से फेंकोगे तो सीधे सीधे निकल जाएगी आगे को, अंदर तो जाना ही है। अरे डाइवर्ट हो रही ना, यहाँ से भी मिल थोड़ी रही है, डाइवर्ट हो रही, वो भी तो भाग रही है, समझे। अब इन सारी लाइंस को पीछे एक जगह तुमने मिला दिया, जहां पर तीनों लाइंस एक जगह पे मिल रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है, वहां पे तुम्हारा इमेज बन जाएगा। उस इमेज का नाम ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास यहाँ पे इमेज, अच्छा यहाँ पे तो मैंने लिखा ही नहीं है, इमेज कहां बन रही है बताना जरा। इमेज इज फॉर्म्ड कहां पर, बिटवीन पोल एंड फोकस। कहां पे इमेज बन रही है, पोल और फोकस के बीच में बन रही है, और हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बननी चाहिए जब इस वाले केस के लिए पढ़ोगे। आया समझ में। फिर तुमने क्या करा, यहाँ पर से सब कुछ माना दोबारा से कि जो पीवी है, पी से लेकर बी तक की दूरी, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस विद साइन रखा। पी बी डैश ये क्या है, तुम्हारा इमेज का डिस्टेंस विद साइन रखा। उसके बाद क्या लिखा है कि 2 ट्रायंगल तुम्हें प्रूफ करना है यहाँ पर, ठीक है। कौन से 2 ट्रायंगल प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, उनको सिमिलर प्रूफ करना है। क्यों सिमिलर प्रूफ करना है, ताकि नीचे वाली साइड हम कॉमन निकाल सके, या नीचे वाली साइड के बारे में हम कुछ ना कुछ निकाल सके, ताकि मेरा जो फॉर्मूला है वो आ सके। तो 2 ट्रायंगल नहीं लिया, एक लिया तुम्हारे पास एबीसी, सॉरी हाँ, एक ट्रायंगल तुमने लिया एबीसी और दूसरा लिया ए डैश बी डैश सी। इसमें दोनों एंगल 90 डिग्री आ रहे थे, ये एंगल कॉमन आ रहा था, तो ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ हो चुके हैं। इनके जो साइड्स होंगे, इनके जो साइड्स है उनका जब तुम रेशियो लोगे तो वो भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे वो चीज लगा दी तुमने, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने क्या करा, 2 ट्रायंगल फिर से प्रूफ करे, एक हो गया तुम्हारा एबीपी वाला और एक हो गया ए डैश बी डैश पी वाला। इसमें भी तुम देखोगे 2 एंगल 90 डिग्री वाले बन रहे हैं, और जो 2 एंगल है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तुम्हें कैसे पता चला कि बराबर है, नीचे से लाइन फेंकी थी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया था वो, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आया, जितना एंगल लाइन होता है उतना एंगल आर होता है, तो दोनों एंगल भी बराबर हो गए। यहाँ पे भी वही सेम चीज लगा कि दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है, सिमिलर है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये वाली कंडीशन हमने लगा दी। फिर हमने बोला इसको इक्वेशन 1 इसको 2, और इन दोनों से मुझे पता चला कि जो बीसी डिवाइड बाय बी डैश सी है वो किसके बराबर है, पीबी डिवाइड बाय पीबी डैश के। तो लास्ट इक्वेशन हमारी ये बनी थी। फिर इस लास्ट इक्वेशन से हमने क्या करा, यहाँ पर चीजों को रीअरेंज करा, यानी कि बीसी और बी डैश की वैल्यू निकाली, यहाँ पे पुट करा। पुट करने के बाद यहाँ पर सारी इक्वेशन सारी वैल्यूज जो हमने स्टार्टिंग में लेट करी थी, मानी थी, वो सारी वैल्यूज को हमने इस वाली थर्ड इक्वेशन में रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज करने के बाद हमारी एक इक्वेशन और बन गई। अब इसको मुझे 1 अपॉन की टर्म्स में लिखना था, तो मैंने इसको यूवीआर से पूरा डिवाइड कर दिया। जब यूवीआर से डिवाइड करा तो हमारी एक और इक्वेशन बन गई। फिर इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट कर दी जो कि 2f थी, यहाँ पे रखा, इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया। और इसमें तुम एक और चीज कर सकते हो, जैसे ये इक्वेशन 4th थी तो तुमने इसको इक्वेशन 5th कर दिया, ठीक है। और तुम लिख सकते हो कि पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5th, ऐसा वैल्यू मतलब ऐसा टर्म यहाँ पे लिख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे पुट करके कैंसिल करके लिख सकते हो। आया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर हमारे सारे डेरिवेशन, ये रिफ्लेक्शन वाले मिरर के लिए जितने सारे डेरिवेशन थे वो खत्म हो गए।